नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनएच विशेष। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में और आज का हमारा विषय है सोम पर शनि भारी। जी हां, सोम एक ऐसा नाम, एक ऐसा कारोबार जो कि अक्सर सुर्खियों में रहता है। सुर्खियों में अपने कारोबार के लिए, सुर्खियों में अपने उस प्रोडक्ट के लिए और सुर्खियों में सियासत के लिए। और एक बार फिर से सुर्खियों में है, किस वजह से है ये इस खास पेशकश में आपको बताएंगे। और आज चूंकि शनिवार का दिन है और किस तरह से शनिवार का दिन सोम पर भारी पड़ रहा है, दिखाएंगे इस खास पेशकश सोम पर भारी शनि भारी। तो मध्य प्रदेश में शराब के अवैध कारोबार से जुड़े एक बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है। भोपाल स्थित सोम डिस्टिलरीज के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बाद आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। फर्जी परमिट, सरकारी सिस्टम की सेंधमारी और अंतरराज्यीय अवैध सप्लाई के आरोपों में कंपनी की फैक्ट्रियां सील कर दी गई है। देखिए इस रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लंबे समय से शराब का कारोबार कर रहा सोम ग्रुप अब कानून के शिकंजे में आ गया है। आबकारी विभाग ने सोम ग्रुप की रायसेन जिले में स्थित दोनों फैक्ट्रियों सेहतगंज और रोज राचक का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। आबकारी विभाग के आदेश में साफ लिखा है कि अवैध शराब, फर्जी परमिट और बिना अनुमति दूसरे राज्यों में शराब सप्लाई जैसे गंभीर मामलों को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है। आबकारी आयुक्त अभिजी अग्रवाल के आदेश के बाद सोम ग्रुप की इन दोनों फैक्ट्रियों को फिलहाल सील कर दिया गया है। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। आबकारी आयुक्त मध्य प्रदेश के आदेश 4 फरवरी 2026 के तारतम्य में सोम डिस्टिलरीज और ब्रूरीज के जो लाइसेंस हैं निलंबित किए गए थे। उसके पालन में प्रभारी अधिकारी जो हैं दोनों डिस्टिलरीज के, उनको निर्देशित किया गया था कि इनके लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, तो उनके द्वारा जो है उसको सील करने की कार्रवाई की गई और जिला कार्यालय से बल उपलब्ध कराकर उसमें सहयोग प्रदान किया। ये मामला तब शुरू हुआ था जब इंदौर के देपालपुर में सोम ग्रुप की अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा गया था। साल 2012 में इंदौर जिले के देपालपुर में शराब से भरा ट्रक पकड़ा था। जब जांच हुई तो सामने आया कि ट्रक के पास फर्जी परमिट है। अवैध तरीके से शराब को इंदौर से होते हुए गुजरात और दमन दीव लेकर जाया जा रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि शराब सोम डिस्टिलरीज की फैक्ट्री से ही निकली थी। मामले में देपालपुर कोर्ट में सुनवाई हुई और 2023 में निर्णय आया। अपर सत्र न्यायालय देपालपुर ने सोम ग्रुप के डायरेक्टर और प्रतिनिधियों को दोषी ठहराया। कोर्ट ने आरोपियों को जेल और जुर्माने की सजा सुनाई। जिला न्यायालय के आदेश के बाद आरोपियों ने इंदौर हाईकोर्ट में अपील की है। हाईकोर्ट ने सुनवाई तक सजा के लागू होने पर रोक लगाई, लेकिन दोष सिद्धि प्रभावी रही। दोष सिद्धि को आधार बनाकर आबकारी आयुक्त ने फैक्ट्रियों का लाइसेंस सस्पेंड किए। मामले में आबकारी विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी भी संलिप्त थे। इन अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सजा हुई। आबकारी आयुक्त ने उपनिरीक्षक प्रीति गायकवाड़ को बर्खास्त किया। फिलहाल फैक्ट्री को सील किया गया है। दोनों फैक्ट्रियों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। सोम ग्रुप पर हुई ये कार्रवाई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि हाईकोर्ट में मामला चल रहा है और हाईकोर्ट के आदेश के बाद आगे क्या होता है ये देखना होगा। भोपाल से आईएनएच न्यूज के लिए गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। शराब कंपनी सोम डिस्टिलरीज के मालिक अरोड़ा बंधुओं का नाम एक बार फिर से विवादों में है। टैक्स चोरी और नियम उल्लंघन के मामलों में पहले से ही जांच झेल रही सोम कंपनी पर अब हुई कार्रवाई के बाद सियासत भी गर्मा गई है। लाइसेंस सस्पेंड होते ही कांग्रेस ने आबकारी आयुक्त के आदेश पर सवाल खड़े कर दिए। क्या यह पूरा मामला है, देखिए इस रिपोर्ट। नकली और अवैध शराब का फर्जी परमिटों पर परिवहन मामले में देपालपुर कोर्ट ने दिसंबर 2023 में निर्णय सुनाया था। उसी आदेश को आधार बनाते हुए 4 फरवरी 2026 को आयुक्त आबकारी अभिजीत अग्रवाल ने कंपनी के लाइसेंस को निरस्त करने का आदेश जारी किया। आयुक्त ने 2 पेज का आदेश जारी किया, जिसमें यह भी बताया गया कि महाधिवक्ता कार्यालय से
विधिक अभिमत लेने के बाद ही लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की गई है। महाधिवक्ता से अभिमत लेने का जिक्र आदेश में किए जाने पर वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल के आदेश पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, सोम डिस्टिलरीज का लाइसेंस निलंबन आदेश महाधिवक्ता के राय को कोर्ट करते हुए एक्साइज कमिश्नर द्वारा जारी किया गया। महाधिवक्ता का पद संवैधानिक है, सरकार को राय देना संवैधानिक दायित्व है। यद्यपि इसको आदेश का हिस्सा बनाया जाता है तो कोर्ट में एजी इस आदेश की पैरवी कैसे करेंगे? ये गलत प्रथा है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा की पोस्ट के बाद अब कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के ऑफिशियल पेज से भी पोस्ट की गई है जिसमें निशाने पर आयुक्त हैं। एमपी कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट से की गई पोस्ट में लिखा कि आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल ने सोम डिस्टिलरीज को फायदा पहुंचाने के लिए आदेश को जानबूझकर कमजोर किया। वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने गड़बड़ी को पकड़ा है। महाधिवक्ता की राय को गलत तरीके से आदेश में जोड़ा जो संवैधानिक प्रथा के खिलाफ है। यह लापरवाही या भ्रष्टाचार? क्या यह एक डील है? आबकारी आयुक्त के द्वारा सोम कंपनी को नोटिस देने के बाद 2 वर्ष तक मामले को आखिर दबा के क्यों रखा गया था? अचानक ऐसी क्या मजबूरी हुई कि लाइसेंस निलंबित किया गया? क्या कुबेर कोठी में पोषण सप्लाई बंद होने के बाद ये निर्णय लिया गया? मुख्य सचिव संज्ञान लेवे एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तुरंत जांच कराएं। मध्य प्रदेश के कमिश्नर एक्साइज ने एडवोकेट जनरल की राय को कोड करते हुए पत्र जारी किया है, वह सीधी तौर पर आरोपितों को बचाने की एक कड़ी है। और जब शासन में बैठे ही लोग अपने आर्थिक लाभ के लिए इस तरह की कारगुजारी करेंगे तो मध्य प्रदेश में सुशासन किस तरह का है अपने आप स्पष्ट हो रहा है। जाहिर है कि कांग्रेस इस कार्रवाई को साठगांठ और षड्यंत्र का हिस्सा बता रही है। दूसरी तरफ बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति करार दे रही है। इस मामले में सरकार द्वारा नियम अनुसार कठोर कार्रवाई की गई है, किसी तरह की कोई रियायत नहीं दी गई है। और अगर कोई न्यायालय में जाएगा तो सरकार वहां भी मजबूती से अपना पक्ष रखेगी और अपने निर्णय को कायम रखवाएगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार में तो शराब माफिया को पूरा संरक्षण दिया जाता था, यहाँ तक कि घर घर होम डिलीवरी करवाने की तैयारी कांग्रेस की थी। तो ऐसे में कांग्रेस के नेता शराब व्यापारियों के साथ खड़े दिखाई दे, यही कांग्रेस की नीति है। शराब के अवैध कारोबार पर हुई कार्रवाई ही अब सवालों के घेरे में है। कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाए हैं, मांग की है मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से कि मामले की जांच की जाए, संज्ञान लिया जाए। अब देखना होगा कि सरकार कौन सा कदम उठाती है। कैमरामैन हरी के साथ अंकुश मेहर, INH भोपाल। तो सोम ग्रुप पर हुई कार्रवाई में अब आबकारी विभाग की मिलीभगत भी उजागर हो गई है। जांच में यह भी सामने आया कि फर्जी परमिट और अवैध शराब की सप्लाई आबकारी कर्मचारियों की मदद के बिना संभव ही नहीं थी। देखिए, जब तक कि कोई अंदर का शख्स आपके साथ मिला हुआ ना हो तब तक इतने बड़े स्तर पर जाकर इस तरह का कोई गोरख धंधा चलाया नहीं जा सकता। कोर्ट ने विभाग के अधिकारियों को दोषी मानते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। सोम डिस्टिलरी की फैक्ट्री से निकलने वाली शराब सरकारी सिस्टम में दर्ज मात्रा से कहीं ज्यादा थी। फर्जी कागज, फर्जी ट्रांसपोर्ट पास और फर्जी कागजात के आधार पर शराब सप्लाई की जा रही थी। इसके बदले आबकारी विभाग के कर्मचारियों को मोटा कमीशन भी मिलता था। आबकारी आयुक्त के आदेश को समझें तो सोम ग्रुप के सेहतगंज रायसेन के जारी 2 लाइसेंस निरस्त हुए। रोजराचक फैक्ट्री को जारी 4 लाइसेंस निरस्त किए गए। आबकारी उप निरीक्षक प्रीति गायकवाड़ को बर्खास्त किया गया। इस मामले में कोर्ट ने और अधिकारियों को भी आरोपी बनाया। मदन सिंह सहायक जिला आबकारी अधिकारी को आरोपी बनाया। आबकारी उप निरीक्षक रामप्रसाद मिश्र को आरोपी बनाया गया। वीरेंद्र भारद्वाज, संजय गोहे, कैलाश बंगाली, मोहन तोमर, उमाशंकर और दिनेश सिंह भी आरोपी बने। मामले की सुनवाई के दौरान कुछ रिटायर हो गए तो वहीं प्रीति गायकवाड़ बर्खास्त हुई।
सोम ग्रुप पर कई बार अनियमितता के आरोप लगे, लेकिन हर बार सोम ग्रुप के मालिक बच निकलते थे। इस बार कोर्ट ने इन्हें सजा सुनाई। कंपनी के डायरेक्टर दीनानाथ सिंह का नाम शामिल है। कंपनी के मुख्य मालिक GD अरोरा का नाम शामिल है। कंपनी के प्रतिनिधि उमाशंकर शर्मा का नाम शामिल है। अन्य प्रतिनिधि दिनकर सिंह और मोहन सिंह को भी आरोपी बना दिया गया। देपालपुर कोर्ट के निर्देश के बाद इन्हें आबकारी आयुक्त ने लाइसेंस निरस्त करने का नोटिस जारी किया था, जिसमें इन्होंने हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के स्टे का हवाला देते हुए कार्रवाई पर रोक लगाने का जवाब दिया। लेकिन जब मामले में महाधिवक्ता से आबकारी आयुक्त ने सलाह की तो साफ हुआ कि हाई कोर्ट खंडपीठ ने न केवल जिला न्यायालय की सजा को लागू करने पर स्टे दिया, न कि सजा के आदेश को पलटा है, जिसके बाद आबकारी आयुक्त ने मामले में सजा सुनाई है। INS 24/7 के लिए भोपाल से कैमरामैन हरि के साथ गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो चाहे फर्जी परमिट हो या परमिट में लिखी शर्तों को ना मानना हो, लगातार सोम डिस्टिलरीज के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हैं। और बड़ी बात और ये महत्वपूर्ण बात है कि इस पर अब तक बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही थी। जाहिर सी बात है, बिना किसी के संरक्षण के ये काम हो नहीं सकता है। ऐसे में इसके तार कहाँ तक जुड़े हैं, ये भी एक जांच का विषय है, समझने वाली बात है। सोम ग्रुप का नाम पहली बार विवादों में नहीं आया है। इसके पहले भी कई बार अलग अलग केंद्रीय और राज्य एजेंसियां इस ग्रुप पर कार्रवाई कर चुकी है, चाहे वो GST, आयकर से लेकर कस्टम विभाग तक की बात हो, जहां पर कस्टम की चोरी, GST की चोरी की खबरें सामने आई हो इस ग्रुप से जुड़ी हुई, इसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। लेकिन कार्रवाई के बावजूद भी ये जो ग्रुप है सोम डिस्टिलरीज का, ये चेताया नहीं है, बल्कि बारंबार इस तरह से वो गलतियों को दोहराता रहा है। जाहिर सी बात है, जब इस तरह से गलतियां ये इतना बड़ा ग्रुप दोहरा रहा है तो इसके पीछे किसी ना किसी का संरक्षण, किसी न किसी की शह मिली हुई है, जिसकी वजह से ये लंबे समय से फल फूल रहे हैं, लगातार अपना कारोबार बढ़ाते आ रहे हैं और लगातार इस तरह की जो चुनौतियां हैं वो सत्ता पक्ष को, सरकार को, प्रशासन को, सिस्टम को देते आए हैं। बावजूद इसके अब भी इस तरह की जो स्थितियां बनी हुई है कि आगे क्या ठोस कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आपको ये भी बता दें कि INS 24/7 की टीम भी इस पड़ताल में पहुंची और जब INS की टीम सोम ग्रुप की फैक्ट्री पहुंची तो वहां के हालात कुछ और ही थे और वहां के हालात जो कहानी बयां कर रहे थे वो भी आपको हम इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि किस तरह के हालात यहां बने हुए हैं। दो 2025 में शराब के ठेके जारी हुए तो भोपाल और आसपास के जिलों के कई ठेके सोम ग्रुप को मिले, जिसके बाद सोम ग्रुप ने अपना एक सिंडिकेट चलाया और दूसरा कोई शराब ना बेच सके इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर तक तोड़ने लगा। सोम ग्रुप की खुद की प्राइवेट गुंडों की टीम शहर भर में पुलिस की तरह काम करने लगी। नतीजा ये रहा कि एक शराब तस्कर का पीछा करने के दौरान एक महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई। वही सोम ग्रुप के पुराने मामलों की बात की जाए तो राधेश्याम सेन नाम के शख्स ने सोम ग्रुप के मालिक का नाम लिखकर आत्महत्या कर ली। जानकारी है कि राधेश्याम एक कर्मचारी था, लेकिन डायरेक्टर बताकर उसके नाम पर अवैध काम हुए। नाबालिग बच्चों से सोम फैक्ट्री में काम करवाने का मामला सामने आया। बच्चों से काम करवाने के मामले में बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूंगो ने संज्ञान लिया था। कोरोना के समय सैनिटाइजर स्पिरिट चोरी के मामले में भी न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया। GST चोरी के मामले में GST विभाग भी सोम ग्रुप पर कार्रवाई कर चुका है। कस्टम विभाग तक सोम ग्रुप पर सर्चिंग और अन्य कार्रवाई कर चुका है। जांच एजेंसी के हत्थे चढ़ने के बाद भी सोम ग्रुप बच जाता था। वही सोम की शराब फैक्ट्री का जायजा लेने जब INS की टीम पहुंची तो हमें देखकर फैक्ट्री के गेट पर खड़े गार्ड्स में खलबली मच गई और उन्होंने तुरंत गेट पर ताले लगाना शुरू कर दिया। इसके अलावा हमने देखा कि कई ट्रक खाली शराब की बोतल की डिलीवरी लेकर यहां दूसरे राज्यों से भी पहुंचे, लेकिन फैक्ट्री बंद होने के चलते ये 4 दिन से यही खड़े हैं। देपालपुर में अवैध शराब का एक ट्रक पकड़ाया था और जानकारी मिली थी इस मामले में जांच के बाद कि ये ट्रक जो है सोम डिस्टिलरी का है।
नकली परमिट का इस्तेमाल इसमें किया गया था और उसके बाद अब जाकर इस मामले में कार्रवाई हुई है और सोम डिस्टिलरी के 2 फैक्ट्रियों के जो लाइसेंस है वो निरस्त कर दिए गए हैं और नतीजा ये है कि अभी फैक्ट्रियां फिलहाल तो बंद पड़ी हुई है, लेकिन माल अभी भी फैक्ट्री के अंदर मौजूद है। कुछ ट्रक फैक्ट्री के बाहर खड़े हुए हैं और इसमें जो सामान है वो अभी भी लोड है और जो ट्रक वाले हैं जो यहाँ पे सामान लेकर आए उनका कहना है कि ट्रक में जो माल है वो कोई खाली नहीं करा रहा है और अब ऐसे में ये ट्रक वाले तो यहाँ बाहर खड़े हैं ही। लेकिन अगर हम फैक्ट्री की देखें तो फैक्ट्री इस वक्त जो है बंद पड़ी हुई है, काम जो यहाँ पे बंद है और अपने आप एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, क्योंकि 2 फैक्ट्रियों के जो लाइसेंस है वो मध्य प्रदेश आबकारी आयुक्त ने निरस्त कर दिए हैं। इतना ही नहीं, एक सब इंस्पेक्टर को भी इस पूरे मामले में संलिप्तता के चलते बर्खास्त कर दिया गया है। 2012-13 का ये पूरा मामला है जब देपालपुर में एक ट्रक शराब से भरा ट्रक पकड़ाया गया था। जांच हुई तो ये पाया गया कि उस परमिट को फर्जी तरीके से बनाया गया था। इस मामले में जब और बारीकी से जांच की गई तो बहुत सारे परमिट ऐसे मिले थे जो गलत तरीके से बनाए जाते थे और उसके आधार पर पूरे मध्य प्रदेश में कई जिलों में शराब की सप्लाई की जाती थी और ये जो शराब है सोम डिस्टिलरी के माध्यम से की जा रही थी और इसी के चलते जब पूरी जांच की गई और उसके बाद इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 फैक्ट्रियों के जो लाइसेंस है वो निरस्त कर दिए गए हैं। अब ऐसे में आगे और क्या कुछ कार्रवाई होती है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल अपने आप में बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि एक जो अधिकारी है उसको बर्खास्त किया गया है, 2 फैक्ट्रियों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। सोम डिस्टिलरी एक ऐसी कंपनी है जिस पर हिंदुस्तान की ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जिसने कार्रवाई ना की हो, चाहे जीएसटी विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो या तो फिर आबकारी विभाग हो, यहाँ तक कि कस्टम विभाग तक इस पर कार्रवाई कर चुका है। कुछ दिन पहले ही जीएसटी विभाग ने भी कार्रवाई की थी और जीएसटी चोरी के मामले में भी सोम डिस्टिलरी के मालिक को जेल जाना पड़ा था। कुछ ट्रक वाले इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत तो की थी और दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम दिखा देंगे ट्रक ये सोम डिस्टिलरी कंपनी के बाहर खड़े हुए हैं और देख सकते हैं इसका सामान भरा पड़ा है। कुछ दिन पहले हमने इनसे बात की तो उन्होंने बताया कि सामान इसके अंदर रखा हुआ है और सामान खाली नहीं हो रहा है। कितना सामान है आपका? ट्रक कौन सा है? पीछे क्या है इसके अंदर? ये खाली पौआ है कांच का। कहाँ से लेके आए हो? यूपी फिरोजाबाद से। यूपी फिरोजाबाद से। कब लेके आए थे? आज 4 दिन हो गए यहाँ खड़े। अच्छा, क्या बोल रहे हैं अभी? अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। कुछ नहीं बोल रहे हैं? नहीं। ठीक है, ये तो इनका जो ट्रक खड़ा हुआ है कुछ नहीं बोल रहे हैं, इनका कहना है। आपका ट्रक कौन सा है? ये इसके पीछे खड़ा है। आपके ट्रक में क्या है? वो खाली बोतलें हैं कांच की। खाली बोतलों में रिफिलिंग के लिए जो यहाँ पे आती है? जी। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं अभी? ना कोई ट्रांसपोर्ट सुन रहा है ना यहाँ कोई सुन रहा है। 4 दिन से भूखे प्यासे पड़े हैं, ना कोई सुनवाई हो रही, ना खाली हो रही, ना बाहर हो रही। देखिए, ये ट्रक वाले हैं जो इसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से अवैध तरीके से सोम डिस्टिलरी का जो कारोबार है पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा था, हर बार ये देखा जाता था कई अवैध गतिविधियों में सोम डिस्टिलरी शामिल होता था, लेकिन हर बार किस ना किसी तरीके के पेच बिठाकर वो बच निकलता था। लेकिन इस बार प्रशासन ने सख्त कार्रवाई दिखाई है और यहाँ पर सोम डिस्टिलरी की 2 फैक्ट्रियों के जो लाइसेंस है वो निरस्त कर दिए गए हैं और ऐसे में अब आगे और क्या बड़ी कार्रवाई होती है वो देखने वाली बात हुई, क्योंकि इस पूरे मामले में इंदौर न्यायालय ने ये आदेश दिया था कि जो कर्मचारी हैं उनको सजा दी गई थी। इसके अलावा जो सोम डिस्टिलरी के मालिक है और जो डायरेक्टर हैं उनको भी सजा हुई थी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई थी। हाईकोर्ट ने सजा पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन हाँ जेल जाने के जो एक प्रोसेस होती है उस पर सुनवाई के लिए अपने पास याचिका मंजूर की थी, लेकिन ना सजा पर रोक लगाई गई थी, ना ही जिला न्यायालय के आदेश को पलटा गया था और इसी आधार पर आबकारी आयुक्त ने अपना फैसला सुनाया और 2 कंपनियों के जो लाइसेंस है वो निरस्त किए हैं। अब फिलहाल इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। सोम ग्रुप के मालिकों का ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। हर बार वो साठगांठ और अपने पैसों के दम पर बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इस बार के खुलासे के बाद बचना मुश्किल होगा। एक असली परमिट के आधार पर फर्जी परमिट बनाकर सरकारी रिकॉर्ड में 100 पेटी चढ़ावा कर 300 पेटी शराब की सप्लाई की जा रही थी। फर्जी परमिट का पूरा नेटवर्क काम कर रहा था, लेकिन अब देखना होगा कि क्या ये कार्रवाई शुरुआत भर है या ये फाइल भी हर बार की तरह ठंडे बस्ते में चली जाएगी। हालांकि उससे पहले आबकारी आयोग ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई कर दी है। अब हाईकोर्ट का क्या कुछ निर्देश आता है आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी कार्रवाई इसलिए इसे माना जा रहा है कि अब तक इतनी बड़ी कार्रवाई सोम डिस्टिलरी पर नहीं हुई थी। कई विभागों की कार्रवाई जरूर हुई है, कई रेड्स पड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोम डिस्टिलरी जो इसके डायरेक्टर्स हैं वो इसमें से निकल जाया करते थे। लेकिन इस बार मामला बेहद गंभीर है और न्यायालय ने भी अपनी तरफ से सोम डिस्टिलरी के खिलाफ ही आदेश दिया है। अब हाईकोर्ट क्या कुछ इस पूरे मामले में अपना निर्देश देता है वो देखने वाली बात होगी। भोपाल से INH न्यूज के लिए कैमरामैन हरी के साथ गौरव गुप्ता। तो सोम डिस्टिलरी 1993 से शुरू हुई कंपनी है जो कि 33 से 35 साल का वक्त अब तक बिता चुकी है और इसका नेटवर्क, इसका डिस्ट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा मजबूत है कि लगभग सभी राज्यों में इसकी जो बियर है, शराब है या अन्य मादक चीज़ें हैं वो प्रोडक्ट के तौर पर वो देती आ रही है और इसके 28 देशों में एक्सपोर्ट होते हैं। अमेरिका, जर्मनी,
न्यूजीलैंड 28 देशों में इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेचे जाते हैं। साथ साथ शेयर मार्केट में भी ये कंपनी लिस्टेड है। और ऐसे में आप ज़रा सोचिए कि इस 33-35 साल में इतनी सारी अनियमितताएं सामने आई है, बावजूद इसके ये एक्शन में इस पर कुछ भी एक्शन नहीं हुआ, अब तक ताला नहीं लगा इस पर। अब तक के ये कंपनी लगातार काम करते आ रही है। ऐसा नहीं कि शिकायतें नहीं हुई है, शिकायतें भी हुई है। इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर भी शिकायतें हुई है, इसके लाइसेंसिंग को लेकर भी शिकायतें हुई है, नियमों को ताक पर रखने को लेकर भी शिकायतें हुई है। विवाद कोई पहली मर्तबा नहीं आया, पहली बार, इसके पहले भी कई विवाद होते रहे हैं, नाम सामने आते रहे हैं, कार्रवाई भी हुई है। लेकिन कार्रवाई के बाद कुछ दिनों के बाद वापस से वही स्थितियाँ निर्मित हो जाती है, जिसकी वजह से इस पर अब तक कोई मजबूत एक्शन नहीं होता है। ऐसे में अब सवाल इसी बात को लेकर है कि ये जब लाइसेंसिंग हो रही थी, जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, तब इस बारे में क्यों नहीं ध्यान दिया गया, क्यों नहीं इसके बारे में इसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया गया, क्यों नहीं इस दिशा में पहल की गई है कि ये जो कंपनी है इसका बैकग्राउंडर सही नहीं है, ये कंपनी जो है ये लोगों के लिए हानिकारक हो सकती है, साथ साथ प्रदेश की सरकार के लिए, उसकी वित्तीय स्थिति के लिए और तमाम जो सिस्टम बना हुआ है उसके लिए ये कंपनी नुकसानदायक हो सकती है। ये वो बातें हैं जिसके ऊपर गंभीरता से विचार नहीं किया गया और शायद इसीलिए इस 33-35 साल में इतना बड़ा साम्राज्य ये कंपनी स्थापित कर पाई है। लगभग 47 से 50% का मार्केट शेयर आज की तारीख में भारत में इस कंपनी का हो चुका है। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से इसकी पहुंच है ये लगातार बढ़ती ही जा रही है और जिसकी वजह से ही इस पर शायद इसका जो अब तक का कद रहा है, जिस तरह से बाजार में इसने अपनी धमक बना के रखी है, उसका भी एक असर है। और अंदर खाने से जो संरक्षण मिल रहा है शायद उसका भी एक बड़ा असर है, जिसकी वजह से आज भी ये कंपनी लगातार काम कर रही है। और इस तरह से कोर्ट की कार्रवाई के बाद आगे इस पर क्या होता है मजबूत एक्शन, और आगे किस तरह से नियमों के तहत कुछ इस पर कुछ मजबूत मिसाल पेश की जाती है, ये भी देखना होगा, क्योंकि इसका इंतज़ार उन लोगों को भी है जो कि अब तक के इसकी शिकायतें करते आ रहे थे। फिलहाल सोम पर शनि भारी इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।